नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई MA, MSc और MCOM के दाखिले के आवेदन की तिथि। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के निर्देशानुसार MA, MSc व MCOM पाठ्यक्रम में दाखिले के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि MA, MSc व MCOM आदि कोर्सेज में दाखिले के लिए अब आवेदक बिना किसी विलंब शुल्क के 4 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। भारत बंद में थमा रहा हरियाणा, रोडवेज को भी लगा करोड़ों का फटका। प्रदेश में 3 कृषि बिलों को लेकर भारत बंद के आह्वान के कारण हरियाणा रोडवेज की 4000 से ज्यादा बसों का पहिया जाम रहा। शाम को हालात सामान्य होने पर ही रोडवेज की बसों को सड़कों पर उतारा गया। सभी जिलों में अधिकांश बसें डिपो के अंदर खड़ी रही। देर शाम को रोडवेज बसों का संचालन सुचारू रूप से हो सका। दिन भर बसों का संचालन बंद रहने के कारण हरियाणा रोडवेज को करोड़ों रुपए की चपत लगी है। डेयरी फार्म खोलने पर बेरोजगार युवकों को सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रदेश की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता को बढ़ोतरी करने तथा डेयरी व्यवसाय से बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से दुग्ध एवं डेयरी से संबंधित कई नई योजनाएं चलाई जा रही है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा हाईटेक मिनी डेयरी योजना के तहत सामान्य वर्ग के पशुपालक 4, 10, 20 तथा 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित कर सकते हैं। विभाग द्वारा 4 व 10 दुधारू पशुओं यानी भैंस व गाय की डेयरी स्थापित करने वाले व्यक्तियों को 25% सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी पर ब्याज की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति से जुड़े व्यक्तियों के लिए 2 या 3 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने तथा सूअर पालन के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भेड़ या बकरियों की डेयरी करने वाले व्यक्तियों को 90% सब्सिडी दी जाएगी। डेयरी पालन का व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों को सरल पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। हरियाणा में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर लगा प्रतिबंध। हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला व तंबाकू पर लगाया प्रतिबंध आगामी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। यह आदेश राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को जारी किए गए हैं। काबिले जिक्र है कि 7 सितंबर 2020 को तंबाकू व निकोटीन यानी गुटखा, पान मसाला के उपयोग पर विभाग द्वारा 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। अब खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी 1 साल के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब 7 सितंबर 2021 से 7 सितंबर 2022 तक हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पाद में संगठनों के रूप में तंबाकू व निकोटीन यानी गुटखा, पान मसाला के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। अब गुटखा व पान मसाला में तंबाकू व निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध होगा। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने बयान दिया है कि किसान नेताओं ने भारत बंद विपक्ष के आह्वान पर किया था। भारत बंद से आमजन को परेशानी हुई है और सड़क पर लोग परेशान हुए हैं, जिस कारण कांग्रेस के नेता और अन्य विपक्षी दलों के लोग आमजन से माफी मांगे। दलाल ने कहा कि कांग्रेस के प्रायोजित किसान नेता राकेश टिकैत को यूपी में CM उम्मीदवार बनाकर देख लें। दलाल ने कहा कि पर्दे के पीछे की बजाय सामने आकर लड़ाई लड़े। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए हरियाणा वासियों का धन्यवाद किया है। इसके साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने के लिए किसानों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिद छोड़े और इन काले कानूनों को तुरंत वापस करे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर भारी बारिश और जल भराव की वजह से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग उठाई है। हुड्डा का कहना है कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, कैथल, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र समेत प्रदेश भर में किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। धान, कपास, बाजरा, मक्का, ग्वार, दाल और सब्जियों में 100% तक खराबा हुआ है। हर सीजन में फसली नुकसान के बाद सरकार मुआवजे का आश्वासन देती है और गिरदावरी का ढोंग करती है, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिलता। इसलिए सरकार को किसानों के साथ वादा खिलाफी बंद करके उनके नुकसान की तुरंत भरपाई करनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में खरीफ खरीद मौसम 2021-22 के दौरान धान की खरीद 1 अक्टूबर 2021 से शुरू करने का निर्णय लिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने किसानों को अपनी सुविधा अनुसार मंडियों में बिक्री हेतु धान की फसल लाने के लिए स्वयं शेड्यूलिंग करने की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने बताया कि किसान ई-खरीद सॉफ्टवेयर के माध्यम से मंडियों में अपनी धान की फसल लाने के लिए शेड्यूलिंग स्वयं कर सकते हैं। किसानों को मंडियों में धान लाने से पूर्व ई-खरीद सॉफ्टवेयर के लिंक पर जाकर धान लाने के दिन व समय के बारे में सूचित करना होगा।
मॉडल संस्कृति स्कूलों को पढ़ाएंगे रिटायर्ड गुरुजी। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए सुगम शिक्षा के अंतर्गत राज्य के मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त प्राध्यापकों व अध्यापकों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है। विभाग प्रवक्ता ने बताया कि विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्राधिकारी के विद्यालयों के मुखिया व प्रभारी को सूचित करें कि वे अपने विद्यालय में उपलब्ध पीजीटी, टीजीटी तथा सीएंडवी पदों पर रिक्त पदों के समक्ष आवश्यकता अनुसार सेवानिवृत्त प्राध्यापकों व अध्यापकों की सेवाएं स्टॉप गैप अरेंजमेंट के रूप में ले सकते हैं। ऑनलाइन रुपए निकालने या अन्य साइबर अपराध होने पर अब पीड़ित की शिकायत तत्काल दर्ज की जा सकेगी। इसके लिए साइबर सेल ने लोगों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 155-260 यानी 155260 जारी कर दिया है। यह नंबर पहले ही कई राज्यों में सक्रिय है। हरियाणा में इसको अभी ही शुरू किया गया है। टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज होनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही विशेषज्ञों की टीम तत्काल सक्रिय हो जाती है, जिससे नुकसान होने का खतरा कम हो जाता है। पिछले कुछ समय से साइबर ठगी के मामले एकाएक बढ़ रहे हैं। लोगों के खाते से रुपए निकाले जा रहे हैं। ओटीपी भेजने के साथ ही आजकल लिंक भेजकर और फेसबुक पर ठगी की जा रही है। कई बार पीड़ितों को पता ही नहीं होता कि आखिर ठगी होने के तत्काल बाद क्या करना है। अब लोग घर बैठे ही ठगी होने के तत्काल बाद अपनी शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए टोल फ्री नंबर 155-260 पर संपर्क करना होगा। वहां पर पीड़ित की शिकायत दर्ज हो जाएगी। उसके तत्काल बाद साइबर टीम सक्रिय हो जाएगी, जिससे नुकसान कम होने और आरोपितों को जल्द पकड़े जाने की उम्मीद बढ़ जाएगी। राजस्थान में 2 दिन बाद फिर बदला मौसम। जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, जैसलमेर समेत कई जिलों में बारिश। 1 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी। राजस्थान में 2 दिन धूप और उमस के बाद सोमवार को मौसम ने करवट ली है। पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान में गुजरात से सटे इलाकों में असर दिखने लगा है। इन क्षेत्रों में दोपहर बाद काले घने बादल छाए, तेज हवा चली, लोगों को उमस से राहत मिली। वहीं राजसमंद, जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बूंदी और चूरू क्षेत्र में बारिश दर्ज हुई है। उधर 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिलों में बारिश हो सकती है। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में अगले महीने एक बार फिर पंचायत चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अलवर और धौलपुर जिलों में चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। इन चुनावों में दोनों जिलों के 72 जिला परिषद सदस्य और 22 पंचायत समितियों के 504 मेंबर्स के लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 4 अक्टूबर से शुरू होगी। अलवर जिले में 49 जिला परिषद सदस्यों के साथ ही कोटकासिम, तिजारा, बहरोड, निमराना, थानागाजी, रैनी, राजगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, उमरेन, किशनगढ़, बास, रामगढ़, मालाखेड़ा, बानसूर और मुंडावर पंचायत समितियों में वोटिंग होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन यानी पीएमडीएचएम की शुरुआत की। इस योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना है। इस योजना के तहत हर भारतीय नागरिक की एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, जिससे एक देशव्यापी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। इससे पहले यह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी एनडीएचएम के नाम से चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, लद्दाख और लक्षद्वीप में शुरू किया था। इसे अब पूरे देश में शुरू किया गया है। हेल्थ कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं होगा। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि आप हेल्थ कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर नहीं। एसएससी ने 3261 पदों पर निकाली भर्ती। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 28 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। 24 सितंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार विभिन्न सिलेक्शन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे एसएससी की आधिकारिक साइट ssc.nic.in पर जाकर भर्ती अभियान के लिए 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए 3261 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों को एक कैटेगरी के पद के लिए एक बार ही आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2021 है, जबकि ऑनलाइन शुल्क यानी भुगतान करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2021 है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तारीख की बात करें तो जनवरी या फरवरी 2022 में हो सकती है। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन या उससे ऊपर के लेवल की योग्यता वाले पदों के लिए 3 अलग अलग कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं होंगी। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस के प्रश्न पूछे जाएंगे।
संघ लोक सेवा आयोग ने एनडीए परीक्षा 2021 में अविवाहित महिलाओं के लिए आवेदन की विंडो खोली। 8 अक्टूबर है अप्लाई करने की आखिरी तारीख। अविवाहित महिलाएं 24 सितंबर से 8 अक्टूबर शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। अप्लाई करने के लिए महिला उम्मीदवारों को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आयु सीमा की बात करें तो जिनका जन्म 2 जनवरी 2003 से पहले और 1 जनवरी 2006 के बाद न हुआ हो। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो थल सेना में योग्यता रखी गई है, वो है मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड से 12वीं पास। वहीं नौसेना व वायुसेना में योग्यता की बात करें तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स विषय से 12वीं कक्षा की परीक्षा पास हो या फिर समकक्ष योग्यता हो। ऐसे अभ्यर्थी जो अभी 12वीं कक्षा में हैं, वे भी इन पदों के लिए आवेदन योग्य हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को एसएसबी इंटरव्यू के समय पास होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस बार कपास के भाव तेज होने से कपास की फसल किसानों की बल्ले बल्ले करेगी। इन दिनों कपास जो मंडी में आ रही है उसके भाव 6,700 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास दिखाई दे रहे हैं। कपास खरीदारों का मानना है कि इन दिनों जो कपास आ रही है उसमें नमी है। ऐसे में जब सीजन शुरू होगा तो कपास के भाव में तेजी आएगी। पिछले साल इन दिनों की बात करें तो 5600 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास भाव किसानों को मिल रहा था। इस साल बीते साल की अपेक्षा 1000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव अधिक किसानों को मिल रहे हैं। कपास का सरकारी भाव 5,726 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ था, लेकिन सरकारी भाव से भी अधिक किसानों को इस समय भाव मिल रहे हैं।